The true kalakars of Qala. Ladies and gentlemen, please put your hands together as they're one of the most versatile, exceptional talents across entertainment. And our first star is someone who was born to play Qala. She performs effortlessly to audiences far and wide, blends into every genre of the arts in a blink of an eye. Ladies and gentlemen, give it up for the supremely talented, radiantly gorgeous, and a bulbul in every sense of expression. Give it up for Tripti Dimri. Heartiest congratulations first up. और इससे पहले कि हम आपसे बातें करें, हम आपके दो और को-स्टार्स को भी बुला लेते हैं यहाँ पर प्लीज. हमारे जो अगले फनकार हैं, कलाकार हैं, वो भी एक उबर टैलेंटेड घराने से ताल्लुक रखते हैं. एंड इट्स हाई टाइम that this young man deserves his own spotlight. Please put your hands together for Babil Khan. अच्छा, हमारे जो अगले स्टार हैं यहाँ पर, वो हर जगह मौजूद हैं. He is omnipresent and omniscient, just like a wise Guruji. मूवीज करते हैं, वेब सीरीज करते हैं, शॉर्ट फिल्में करते हैं, एड्स करते हैं. ये भी कह रहे थे आज शो की होस्टिंग भी मैं करूंगा. मैंने कहा नहीं सर, हमें भी घर की EMI भरनी होती है, मत कीजिए. Ladies and gentlemen, give it up for the very, very talented Amit Trivedi. और साथ ही साथ मैं अन्विता जी को और करनेश जी को एक बार फिर से वापस बुलाना चाहूंगा यहाँ पर. तो आप दोनों भी प्लीज मंच पर आ जाएं और आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज बैठ जाएं. करनेश एंड अन्विता, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज प्लीज. सबसे पहले तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं. यार एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार. मुझे मतलब माहौल में ऐसा लगा कि जैसा होता ना कि एक सुन्न से हो गए कि यार मतलब जैसे शौक उनको लगा है. इतनी खूबसूरत फिल्म है, इतना कुछ लगा. जिस शुरुआत जिस टोन पे हुई और फिर कहीं आप हमें ले गई और फिर जो पटक के आपने एक जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा एक सस्पेंस, थोड़ा सा थ्रिल भी डाला है. तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि हमें बातें करनी नहीं आती, आप ट्रेलर देख लिए. ट्रेलर अच्छा लगा कि नहीं लगा? पहले तो इनसे वो ले लेते हैं. शो ऑफ हैंड्स यार प्लीज. इनफैक्ट लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. क्या मुश्किलें आई? क्योंकि आप इन्होंने तो बताया कि 2 कोविड के थ्रू निकल के गए, लेकिन एक इस तरह का ईरा क्रिएट करने में अपने आप में चैलेंजेस हैं. इस तरह का अभिनय निकलवाना, एक पूरा माहौल क्रिएट करने के लिए कुछ एक अच्छी सी बताएं ना कि कैसा रहा आपका सफर? अच्छा, बुरा, टफ, कैसा रहा? मजा आया? बहुत बहुत अच्छा रहा. आई लव मेकिंग फिल्म्स. मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है, पढ़ना भी और सुनाना भी. तो मुझे तो बहुत मज़े आए. यस ऑफ कोर्स कोविड ऐसी चीज़ों की वजह से जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए मैं स्ट्रेस नहीं लेती, क्योंकि जो मेरे हाथ में नहीं उसके बारे में क्या सोचना. तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं थे. चैलेंजेस बस यही था कि हर मोमेंट आई स्टे ट्रू टू द स्टोरी. आई ट्राई टू टेल एन ऑथेंटिक स्टोरी. आई डू जस्टिस टू द फेथ ऑफ सो मेनी पीपल. मतलब नेटफ्लिक्स से लेके मेरे प्रोड्यूसर और जो लोग हाँ बोलते हैं पिक्चर को. बाबिल ने अपनी पहली पिक्चर के लिए हाँ बोला है मेरे को. तृप्ति ने हाँ बोला है, अमित सियाल ने हाँ बोला है, स्वास्तिका मुखर्जी ने हाँ बोला है, त्रिवेदी, ऑल द लिरिक्स, माय डीओपी, एवरीबडी, दे से यस टू यू, टू द स्क्रिप्ट. उस फेथ को जस्टिफाई करना हर रोज, दैट इज द ओनली चैलेंज, बिकॉज यू डोंट वांट टू लेट देम डाउन. यू डोंट वांट देम टू फील कि हमने गलत डिसीजन ले लिया. बस उतना ही. सो दैट्स इट. ये कह रही है गलत डिसीजन ले लिया. आपकी स्माइल बता रही है कि गलत डिसीजन नहीं था. इट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन.
How are you choosing your films? Yeah, I mean, you know, period horror, I mean, feminist horror, now a tragic tale of the golden age. Uh, सिर्फ यहीं से फोन आता है तभी आप हाँ बोलती हैं. How are you choosing the films? How can you say no to Anvita that? That's out of question. But other than that, मुझे लगता है जो gut feeling होती है ना, it's a very real thing. And upon reading the script, अगर आपको लगता है कि नहीं, you don't agree to the script or to the character, then you should not get into it because then it can go wrong for you and for the people who are associated with the project. But luckily for me, that has never ever happened, and it can never happen if Anvita Dutt is involved and Clean Slate Films is involved. So yeah, I would say that I've been lucky. These films have chosen me, I believe. I have not chosen these films. So would you also describe that how different or how similar is Qala to you? She's very, very different. I'm not like her at all, please. But she is a very, very, very special girl. It was a lot of fun for both of us to, you know, build her. She has given birth to Qala, and it was interesting for me to, you know, get into her world, to see the world from her eyes. And yeah, it was a very special journey, something that I will cherish for life. Babil, heartiest congratulations. You're making a debut now. और मैंने ऐसा मुझे लगा बड़े मिस्टीरियस से कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं. अभी तो आप बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, आप इतने प्यार से स्माइल कर रहे हैं. वहाँ पे थोड़ा सा आंखों में है कुछ. तो भाई क्या मिस्ट्री है, प्लीज हमें समझाएं. सर मिस्ट्री तो पता नहीं, मुझे वो आंखों में आ गई तो आ गई. बट द वन नोट दैट मैम गेव मी वाज दैट जगन इज गॉड पार्टिकल, एंड आई थिंक दैट कम्स आउट इन हिज इनोसेंस and his complete dedication to his craft and his art. I think that's that. और आपके साथ बैठे हैं OTT के अमित जी. अमित जी कैसे हैं आप? नहीं नहीं अमित ही बोलूंगा ना. बता OTT पे अमित जी हटा दे यार. अमित ठीक है. अमित भाई, OTT के अमित भाई, मेरे को ये पता लगा है कि नेटफ्लिक्स के सेट पे आपकी वैनिटी खड़ी होती है. एक शो से निकलते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे से. ऐसा कुछ है आपका? ऐसा हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा यार. अभी तक तो नहीं हुआ है. मैं सिर्फ ऐसी बातें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ. करो देखिए अच्छी बात है ना. प्लीज करो. इतना खूबसूरत माहौल, ऐसी बेहतरीन दुनिया क्रिएट की हुई है. आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस किरदार के बारे में जो आपने हामी भरी? यार मेरे दोस्त हैं अनमोल, बैठे हुए वहाँ पे. तो इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी ये, और अनविता जी ने, बता दूँ क्या स्टोरी? वो काफ़ी फनी है ना. तो ये कुछ तो कास्टिंग वास्टिंग चल रही थी. तो आई थिंक अनविता जी ने अनमोल से बोला कि मुझे ना ऐसा अमित जैसा चाहिए कोई ये रोल करने के लिए. तो फिर अनमोल ने कहा कि अमित से ही बात कर लेते हैं ना. तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और इन ऑल सीरियसनेस स्क्रिप्ट पढ़ी, और मैं स्क्रिप्ट रख नहीं पाया नीचे. और कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ फिल्में होती हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपको करना ही करना चाहिए काम. तो आई थिंक अनविता उनमें से एक हैं. मैंने बुलबुल देख रखी थी, और आर्टिस्ट हैं, और अपनी फिल्मों में फिल्म नहीं कह के पोएम्स कहती हैं फिल्म के थ्रू. तो मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना था, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस फिल्म में लिया. और आई थिंक स्क्रिप्ट वॉज द किंग, and then obviously the people that I was going to work with, and yeah, that's it. सर कह रहे हैं स्क्रिप्ट इज द किंग. आपने जब ये स्क्रिप्ट इज द किंग वाली बात सुनी तो आपके मन में क्या आया कि आपने झट से हाँ करी कि आपने कहा कि यार ये पंगा हो जाएगा थोड़ा लंबा? नहीं, एक्चुअली ये फिल्म बुलबुल से भी पहले शायद से लिख चुकी थी अनविता. तो तब से उनका ये मन था फिल्म बनाने का. और कहानी इतनी स्पेशल थी, इतनी लेयर्ड थी, बहुत साइलेंसेस हैं कहानी में, कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग है, द वर्ल्ड इज़ इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक जैसे अमित ने कहा कि पोएट्री है अनविता की डायरेक्शन में, स्टोरी टेलिंग में. सो ना कहना तो बहुत मुश्किल था, बट आई थिंक उसके बाद जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये हम फिल्म आगे बढ़ाएंगे, तो उसके बाद बहुत मेहनत हुई फिल्म लिखने में. आई थिंक हमने
15-18 ड्राफ्ट कर रखे 19 19 ओके मैंने 15 ही पढ़े थे मैं वही कह रहा हूँ, प्रोड्यूसर कह रहा है पहले 15 दिखाओ यार, बाकी ठीक है। तो आई थिंक वो प्रोसेस था, वो प्रोसेस अन्विता के साथ काम करने का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ना सिर्फ कहानी पे बट वर्ल्ड बिल्डिंग का जो उनका प्रोसेस है। सो उनका आर्ट कैसा होगा, उनका म्यूज़िक कैसा होगा। सिद्धार्थ दीवान उनकी फिल्म में रहते हैं तो वो वहीं थे, तो वो आए। सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार प्रोसेस है अन्विता के साथ फिल्म बनाने का। तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि पूरा माहौल कैसा रहेगा, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म हैज़ बीन म्यूजिक, बिकॉज इट इज़ म्यूजिक विच टेक्स यू बैक इन दैट ईरा एंड देयर इज़ द सोल। और जब बात ड्रीम टीम की कर रहे हैं, आपने भी कहा कि भाई हाँ हो गई सब चीज़ों की, और बहुत कम बार ऐसा होता है कि इतने दिग्गज एक साथ एक फिल्म में आते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम दैट आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज, यू नो, क्योंकि कला की जब हम बात कर रहे हैं, दिस मशीन, द टाइम मशीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो संगीत है, इज कैप्टन एंड ऑपरेटेड बाय नन अदर देन द गिफ्टेड alchemist of the music department. Ladies and gentlemen, please welcome the men and women who brought back the music, emotions and the entire generation of classical styles back in the studio and onto your screen. Give it up for maestro composer Amit Trivedi, three of the finest lyricists of our time. Give it up for Varun Grover, Kausar Munir, Swanand Kirkire, और साथ ही साथ the voices of our actors शाहिद माल्या, शिरीषा, भगवतुल्ला। मैं इन सभी से निवेदन करूंगा कि आ जाएं प्लीज मंच पर and give them a big round of applause यार। क्या बात है, कितना बेहतरीन परिवार लग रहा है। अमित सर, मैं आपसे पूछ रहा था, ये भी OTT के अब हो गए अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये पूछ रहा था कि इस फिल्म में वरुण भाई भी एक्टिंग कर रहे हैं, सोनन जी भी एक्टिंग कर रहे हैं, आपके लिए रोल नहीं मिला, इन्होंने क्या किया? नहीं, मैंने पूछा था अन्विता जी से कि मेरे लिए कुछ, तो आप बताइए। I just said yes, so much presence सबको खा जाएगा। एक्सेप्शनल टैलेंट, एक्सेप्शनल टैलेंट, क्या बात है। वरुण भाई, आप इतने गिफ्टेड हैं, इतनी बेहतरीन चीज़ें लिखी हैं आपने इन द पास्ट एज वेल। इस तरह के माहौल को क्रिएट करना ये एक चैलेंजिंग होता है, या ये एक कहते हैं ना कि ये तो होम पिच हो गई, अरे यार शुक्र है ऐसा माहौल मिल गया, अब देखो? नहीं, ये तो बहुत खुशकिस्मती होती है ऐसे लिरिक्स राइटर्स की, म्यूजिक कंपोजर्स की, कि ऐसी फिल्म मिले जिसमें म्यूजिक इज द सोल ऑफ द फिल्म, म्यूजिक इज अ कैरेक्टर इन द फिल्म, द सेंट्रल कैरेक्टर इज अ म्यूजिशियन सिंगर। तो बहुत मज़ेदार चैलेंज था, प्लस अन्विता बीइंग अ लिरिक्स राइटर, डायरेक्टिंग द फिल्म एंड आस्किंग अस अदर fellow lyrics writers to write for her. It was a privilege, and then दोस्ती भी हमारी इतनी अच्छी है कि हमको बहुत बहुत मज़ा आया इस फिल्म पे काम करने में। और आई थिंक एवरी लिरिक्स राइटर, ऑल ऑफ अस, आई कैन से फॉर ऑल ऑफ अस कि हम सब बहुत प्रिविलेज थे कि इस फिल्म में काम। गणेश जी बता रहे थे, कह रहे इतने पैसे ले लिए इसने लिखने के, मैंने कहा 2 दिन शूटिंग भी करा लो इससे, ऐसा हुआ? नहीं ना, नहीं। और इज द अदर वे राउंड? उन्होंने इतने कम लिए कि हम 4 दिन एक्स्ट्रा शूट कर पाए। अरे सो स्वीट। मैं आप दोनों से भी ये पूछना चाहूँगा, व्हाट वाज द चैलेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है, कि आपके लिए क्या चैलेंज आया इस तरह का वर्ल्ड क्रिएट करके लिखने में? I'll have to invent a challenge because it was absolutely a joy. Not that कि जिम्मेदारी का काम नहीं था, एक लार्जर पर्पस नहीं था, लेकिन वाकई में हम एक दूसरे के काम की इतनी इज्जत करते हैं और वाकई में दोस्त हैं। तो it was fun, and it was fun, responsible fun, and we all kind of rose to the vision of the creator of this world of Qala, which is Anvita. और नौकरी खोने का खतरा बहुत बड़ा था, क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो वो लिख लेगी 2 मिनट में, तो ये सबसे बड़ा खतरा। नहीं, मैं वही सोच रहा था कि कोई तो बोलेगा, हमें ये था कि हमें रखा ही क्यों है, लिखना तो तुम्हें खुद ही है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि सर, क्योंकि जैसे वरुण भाई भी बता रहे थे कि सोल है,
दिस इज द वर्ल्ड, और वो जो एक शब्द आप लिख रहे हैं उसकी उतनी अहमियत है जितनी एक किरदार के परफॉर्मेंस की है. सो उस जोन में टू लिव अप टू द डायरेक्टर्स एक्सपेक्टेशन, या आइडियाज बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि भाई आपके पास यू हैड द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी? I approved the first thing that they all wrote. The first thing that Amit Trivedi composed was approved because see, हम लोग बहुत as a lyricist हम लोग मैं काफ़ी sessions में बैठती हूँ और हम we deal with the thing is ये हमें आता है, जैसे आपको आपका काम आता है. But suppose you are sitting here noting down your questions or whatever, और कोई यहाँ आके बोले कि यार यहाँ से ना कॉमा हटा दे और ये बोल दे और फ़ोन को ऐसे मत पकड़ और बैग को नीचे रख दे. So, तो वो जाहिर है इट्स अ कमीशन जॉब व्हेन वी राइट फॉर फिल्म्स. उसमें डायरेक्टर का विजन होता है, प्रोड्यूसर का पैसा होता है, लेबल की रिंगटोन्स की रॉयल्टी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें, एंड कैरेक्टर एंड स्क्रिप्ट. सो वी राइट टू दैट. सो आई सेड अगर ठीक से ब्रीफ दी जाए, अगर स्क्रिप्ट समझाई जाए, तो कोई अपना काम ठीक से क्यों नहीं करेगा. सो दे ऑल न्यू द फिल्म. सो व्हाट दे डिड द फर्स्ट टाइम वाज परफेक्ट. फैंटास्टिक. देखिए हमने संगीत की बहुत सारी बातें कर ली, हमारे साथ 2 सिंगर्स भी बैठे हैं. तो मैं आप पे वर्ल्ड पॉलिटिकल व्यू इग्नोर करते हुए गाएंगे. सर शाहिद भाई आप बैठे हैं यार, कुछ सुना दीजिए प्लीज़ यार अच्छे से. इससे पहले कि हम मीडिया के लिए ये जो फोरम है वो ओपन करें, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा अगर आप कुछ लाइनें सुना दें. अपने गाने की सुनाते हैं सर. सबसे जी, पहले please, all मैं yours. कुछ 2 शब्द कहना चाहूँगा आप से कि अमित त्रिवेदी सर हमेशा मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं और कुछ नया करते हैं मेरी आवाज़ के साथ. और अन्विता जी ने चूज़ किया, अमित सर ने मुझे उस मकाम पे माइक पे खड़ा किया. सबसे बड़ी बात यह है कि किसी एक्टर के लिए सारे गाने गाना, उसकी आवाज़ बनना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए आज के समय में, जहाँ पे एक गाने में 6 सिंगर होते हैं. तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ. थैंक यू सो मच. तो जी ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं. अच्छा, इतने शायरों के बीच में, पोइट एंड लिरिसिस्ट के बीच में शब्दकोश बहुत कम होता है हमारे पास, तो गाना ही बेहतर होगा. मैं ठीक है गा लेता हूँ जी. ये शजरे सरद हवाएं तेरे अक्स के जख्म सुलाएं, टुकड़े टुकड़े दोहराए पपीहे की प्रेम निशानियाँ, मेरे तिड़के दिल दी रुबाइयाँ. हा 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 हा. क्या बात है यार. अनट्यून्ड माइक पे रैंडमली. अरे सर आप मेरे को ऐसे देखते हो जैसे आपका संगीत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, या आपने जिंदगी में गाना ही कोई नहीं गाया. अभी इतने अच्छे सिंगर्स वहाँ बैठे हुए. हाँ. गाना बना दिया है मैंने, सिंगर्स वहाँ बैठे हुए, क्या मैं क्या गाऊँ अभी. नहीं मैं वरुण भाई से बता रहा था कि ये भी अच्छा गाते हैं, इन्हें भी एक मौका देना चाहिए सर. सर प्लीज सर. ठीक है. कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है. जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है. धीरे धीरे जतन करने से दुल्हनिया के मन में अभी प्यार है. जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है. माहौल ऐसा लग रहा है हमारी टीम आपकी. ह से गाइए आप. ह से कौन गाएगा? ह से हाथ खड़ा कीजिए. हैं? ह से सिर्फ हम बने तुम वरुण भाई आप वो वाले अंकल हैं जो अंताक्षरी में दोनों साइड. बट माहौल अच्छा बन गया और इस माहौल को थोड़ा सा और बेहतरीन करेंगे. मैं रुचिका जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार प्लीज हमारे साथ इस मंच पर आ जाएं, एंड देन वील ओपन अप द फोरम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. चलिए गाना ना भी गाएं,
सवाल जरूर पूछ सकते हैं because that is what you are best at. Ruchika, can I please request you to please join us back onto the stage? और ये जो गाना भी हाँ जी. अमित ने गाया वो अमिताभ का लिखा हुआ है अमिताभ. और जो शाहिद और श्रीशा ने गाया वो स्वानंद ने लिखा है. जो आपने नहीं सुने वो कौसर ने और इतने पहले गाया था वो स्वानंद का गाना है. Okay जी, चलिए मैं अब आप सभी से गुजारिश करूँगा. If in case you have a question, please raise your hand. We'll pass on the microphone to you. And you've done it 50,000 times, so you know the protocol. Please introduce yourself and ask the question. The team in the audience, can we please pass on the microphone? चलिए कहाँ भाई वो माइक किसके पास है? सर आ रहे. हाँ जी सर प्लीज. First and foremost, I want to say, Amit, you're a magician. Really. Thank you. And really, you don't ask questions from magicians because it's magic, and it can't be explained through words. But my question is actually to Karnesh and to Anvita. Karnesh, you can start. I loved Bulbul. I can't wait to see Qala. What are those sensibilities that are common between the two of you that you gravitate towards each other to work again? So I'd like you to start, Karnesh, and maybe then Anvita can take over. I think just the desire and the hunger to tell different stories every time. I think Anvita has done that with Bulbul. It was a story which was presented and narrated very differently, and so is Qala. I think it's unique in its way, her language, filmmaking language, and that kind of, makes us collaborate every time. And we just keep joking that she's got about 9 to 10 films ready to unleash. So we are always unsure which one to go for next. So that's the biggest challenge working with Anvita, which one to go next. But I think the desire of her to tell stories shows on screen, and for us it is the same desire. So it's a natural fit for us. और ऐसी बेहतरीन कहानियां मिलेंगी कहाँ? Netflix पर. Okay, who's next? Sir, can we pass on the microphone to the gentleman here in the blue and yellow sweatshirt, please? Then we'll come to this side. Thank you. Hello, good evening. Congratulations to the team. This is Raj from Sansandwani, and I'd like to ask Qala, what preparations you have made for this role, and how was the bonding with your co-actors in this film? प्रेपरेशन की जहाँ तक बात करें, अन्विता एंड मेरा एक अभी हमने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है जहाँ पे वी बिल्ड द कैरेक्टर फ्रॉम द एज ऑफ 5, विच इज़ व्हाट वी डिड फॉर आवर फर्स्ट फिल्म बुलबुल, एंड वी फॉलोड द सेम प्रोसेस हियर. And we build the backstory from the age of 5 up to the age that is there in the script, so that I know everything about the character, so that I know the character that I'm playing as well as I know myself. And I think that is very, very important. It really helps me understand my characters better. And since I'm playing a singer in the film, she was kind enough to take me to Goa with everybody sitting here. And we were there for 2 days. I got an opportunity to see how music is created. I got to see Amit Trivedi create magic in that room in just a span of 2 days. And all of them, I was a witness to a scene where all of them were sitting and writing their songs. And it was so beautiful, because you hardly get to see something like this where contemporaries are sitting and, laughing about cracking jokes and, working, helping each other out. It was a rare sight, and there was so much for me to absorb. I also observed Srisha a lot while she was recording in the studio, and I remember when me and Anvita went into the studio for the first time, we had tears in our eyes when we heard her sing the first time. And it was a beautiful, beautiful experience. जहाँ तक bonding की बात करें, सबके साथ पट जाती है मेरी.
No, it was very special to work with everybody, Babil, Swastika ma'am, Amit sir, Swanand sir, Varun sir. It was, we were just like a family working together. बहुत ही अच्छा experience रहा सबके साथ. Hi. Yeah. Over here. Yeah. Right up. Yeah, over here. Anvita, can you take us back to your early discussions? Sorry, yeah, 3 लोगों के हाथ में माइक है. Sorry, मैं कहीं और दिख रहा था. Sorry, I apologize. हाँ जी, please. Anvita, can you take us back to the time when you and Amit started working on the music of this film and something that pays tribute to that golden era of both Hindi cinema music and Indian classical music must also match up, to the quality of that sound. So, what were the early discussions like, and what was the direction you took for this album? So actually, I spoke to Trivedi many years ago in 2013 when I wrote the first draft of Qala. And I told him कि मेरे पास एक कहानी है त्रिवेदी, उसमें गाने हैं, तो if I ever become a director तो करेगा? And he said, हाँ अनविता जी कर दूँगा. तो that's how it started. So many years later, I came back to him and I said, Trivedi, याद है तूने कहा था? You said you'll do it. So he said, yes, I'll do it. Then he actually just said yes. And basically that only. I took him through the film, to the script. What Trivedi does is, which is very beautiful, is that he's not creating an album. He tells stories through his music. And so music is such an inherent part of Qala. What he did was he created music for the world of Qala. So it's not like हम लोग period करने की कोशिश कर रहे हैं. कला की दुनिया ही वो है. कला का सोचने का ढंग, उसका दिल, उसका दिमाग कैसा है. He was just following that. So it's got a familiar instrumentation of that time, but they are new, unique, beautiful songs because they only belong to Qala and her world. So I think that is what the process is. Amit, can you expand? Like, मेरे लिए हमेशा से यही है कि I always get inspired by filmmakers. मेरा inspiration आता ही वहीं से. And when the first day, as Tripti mentioned, we were in Goa, all together jamming. So first day पे, she gave a narration. And she took me into the world of Qala, which was so beautiful, so unique. And I want to tell this that Anvita, that like it's a second film, it's a 2 film down, and she has a voice of her own. Because you can say it sounds and looks like no one else's films. It sounds and looks like Anvita's film. It's Anvita. She's got a very special voice. So when she narrated the film, the whole story, the whole world, it plays in your head, and you kind of start thinking about it. And I actually slept over it, and I was thinking about it. Thinking about her character, his character, the whole world. And since music is the backdrop, and music, because she's a singer, he's a singer, it's about the stories about the singers. So first day, I was petrified. I was nervous because I didn't know how to handle this subject. And this era, because as you correctly mentioned that you need to do justice to this because you are touching some classic and 40s era, you better be good. So first day I was genuinely very, very nervous and very, very nervous. So I didn't do much. We actually heard the story, then we partied. As usual, we had fun. We went out, did our thing, slept over. मुझे नींद नहीं आया उस रात को because it was just playing on my head. And next morning, of course, you have to do a self-talk and push yourself, encourage yourself. Come on, Amit, you can do it. You can do this. And then one by one, slowly and gradually, I entered into this world, this beautiful world. And then in 2-3 days, it was all done. Like we didn't even know. 4 days में पूरी album हो गई थी. 4 दिन. It was all done. So yeah. This is Vandana from Film India. Congratulations for the trailer, is very nice. I wanted to know, ma'am, you have created an era which is in 40s and 50s. So how difficult was it for you? Any challenging? And what inspired you to write this story? And how did you come out with this? What inspired you? So actually, I really wanted to tell a story about a mother and a daughter. And mentioning mothers, I'm really missing Swastika, who's actually playing Urmila, Qala's mother. She unfortunately couldn't be here. She's amazing in the film. So ये माँ बेटी की कहानी थी, and it
was with me for a long time and I wanted to put it down. So the fact that it is period, जब वो कहानी आई, जब वो मैं बैठी हुई थी, कॉफ़ी पी रही थी और कहानी मेरे कमरे में धीरे से चल के आई, वो उस साल को बिलोंग करती थी. I didn't force it there, I didn't plan it like that, but it belonged to that. So that's where it came from. How I created it, I think I'm very clever. I rode on the shoulders of giants. I have this incredible DOP called Siddharth Dewan. Okay, वो पता नहीं कहाँ से उसका वो दिमाग और वो talent है. उसको मेरी सारी बातें समझ आ जाती है, which I think is by itself a talent. So he just creates, he paints with light, you know. So there's him, there's Meenal Agarwal, my production designer, who takes, हमारी बातें होती हैं about, you know, Devan and I will talk about Dutch Golden Age and Art Nouveau, and it's like Meenal just spins magic out of just conversations. तो वो दुनिया जो आप कह रहे हो, world building, और उसमें खड़ी होती है Qala with her performance, and then she's draped in magic again by Veera Kapoor, who again takes all of this information and it's really, I'm just standing over there thinking, my God, I'm so lucky, because मैंने तो सिर्फ सोचा था, किया तो इन्होंने. So it's all these people come together, we make the film, then an editor steps in and he cuts it just right so that it sings. So for me, I didn't do it alone. There were some 150 people from the music department, my producer, the OTT, the set dressing boy, the light men, so many people. They made this picture. मैंने सिर्फ सोचा. I want to ask Anvita. Hi. Hi. So you have written quite a few Hindi movies, dialogues, and lyricist, as a lyricist, and there've been quite a few like Bollywood mainstream commercial films. But then you seem to be drawn at these dark fairy tales. And you told me last time, you know, Bulbul ke time, ki there are a lot of childhood memories that you go back to. So what about this film? And also I like to ask Babil, like, how is he charting his journey? Like Anvita and then Babil. So those I wrote for other people. So वो वैसे सोचते हैं. But as a commission writer, I do my best, try to do my best to serve their vision. These are the stories that speak to me. So however fantastical the world might be, मैं fantasy बहुत पढ़ती हूँ, science fiction or fantasy. That's my genre of choice. But जब stories आती हैं मेरे दिमाग में ऐसी आती हैं. I like to tell these kind of stories because they're actually stories about universal truths and feelings and emotions जो सब identify कर सकते हैं, but they come wrapped with claws and teeth, and it's nice. Hi, here. Hello, ma'am. आपका नाम? Sorry. Yeah, your name. Seema ji. Seema, hi. Hi, Seema. Nice to meet you. I am charting my journey, you asked. I am not, really, because we have this illusion, you know, that we think we are in control of our journey. We are not. And so I will improvise with what life throws at me, but I want to explore everything, you know. I want to do all kinds of films, play all kinds of characters, and just explore. That's all. That's all. Hello. Hi. This is Runa from Web Dunia and Filmi Khichdi. Shrisha, it's really nice meeting you. Here. Finally, we could meet you. Runa. Hi. जब ये गाने की मैं बात सुन भी रही थी, मैंने आपको लिखा भी था कि it's beautiful song. Hi, स्वानंद दादा. तो श्रीषा आपसे मैंने लिखा भी था कि बहुत सुंदर गाया है आपने. ये वाला जो एरा था 40s का, उस समय बहुत नेज़ल वॉइसेस हुआ करती थी, चाहे वो अमीरीबाई कर्नाटकी हो, चाहे वो देविका रानी हो. ऐसे में आपकी इतनी मीठी आवाज़ कैसे मैनेज कर लिया आपने? जी, first of all, I would like to thank each and everyone who's sitting here because उनके वजह से ही ऐसे हुआ. मतलब कहाँ से मुझे चूज़ किया मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है. But I feel extremely grateful that I got to
be the voice of Qala. So for any aspiring singer, this is like a dream come true. तो जैसे आपने बोला, there's a small difference because मैं भी घर पे बहुत पुराने गाने ज़्यादा सुनती हूँ. तो मैं लता जी के गाने और तेलुगु में भी, तो इस वजह से मे बी आई कुड get a small idea of how the song might sound, but of course it is not me. Definitely it is Amit sir who guided me and everybody, lyricists. It's just because of them. Everybody, it's her debut in the Hindi film industry. This is the first time she's sung for Hindi एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, मैं बताता हूँ. जब फिल्म का म्यूज़िक बन रहा था, एक दिन ऑफिस से रात को मैं घर पे आया और टीवी पे इंडियन आइडल चल रहा था. एंड मैंने देखा भी नहीं, यूजुअली मैं आता हूँ सीधा बैठ जाता हूँ खाना खाने, तो मैं बैठा और ये गा रही थी और मेरी मॉम और डैड यहाँ पर है. तो मैंने उनको बोला कि इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है और इनके साथ हम कभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. अगले दिन अन्विता ने बोला ये पिक्चर में गाना गा रही है. सो यू नो, इनकी आवाज़ ही इतनी अच्छी और क्या बोले, मधुर एक लिरिकल है कि यू नो इट वाज अ नेचुरल फिट फॉर. I have question for Ruchika. सर मैं एक मिनट अपने, सर आप जहाँ रहते हो मैं अपने भी शोज चलाऊंगा सर आपके टीवी पे सर. मैं अपने भी शोज चलाऊंगा सर आपके टीवी पे सर, ऐसे. That's probably the only way I'm going to be. Sir, please. One more high question. One more for Ruchika. Ruchika ji, very pretty face. I always like the way you always conduct yourself. अभी हाल ही में मैंने देखा तृप्ति बहुत अलग-अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड म्यूजिशियंस लाइक पवनदीप, लाइक विशाल, लाइक शंकर जी, इन सब के साथ पिक्चर्स है. वो इफ यू कैन एक्सप्लेन वो सब क्या है तो. I shouldn't actually spoil it for you. You know, Qala, just to take a leaf out of what everyone has said, is such an experience, just like most of Anvita's work. I think when someone asked me, you know, how I felt after watching the film, I'm like, very often you can say, this is the plot of a film, this is what it's trying to tell you. But I think with Anvita and Tripti and Karnesh, it's a visceral feeling. It's a feeling, it's not a film. And I think as Netflix, we are just so proud that we're able to give space to that feeling so that, you know, connoisseurs of music and art and films in its true sense can really enjoy it. So I will do no spoilers for you because Anvita's work has to be felt. So, which is why we're just either singing for you or we're telling you come and feel it. So I can't sing, which is why we have these diggaj on the stage today. But yes, please come and enjoy the feeling on the 1st of December only on Netflix. Hello. Ruchika, Hello. one question here. I'm सवाल very, Babil से. Rishike, thank you, but I'm like overwhelmed because I'm sitting with people. I'm in awe of watching everything that they're saying, and I'm like having to take questions, so it's a bit much. But yes. No, but it's a technical question. I mean, I was reading somewhere a Hollywood studio boss was saying that they have priorities. They do so many projects with major stars every year, and then they set aside certain projects for first-timers or newcomers. Now, Anvita did her first film with you, but she was already accomplished by the time she did her first directorial thing, her directorial debut. Babil is coming fresh off the block. How much of a priority is investing in new talent, directorially or, you know, as actors for Netflix? Okay, firstly, wonderful question. Thank you so much. You know, entertainment at its core really thrives on new stories. And it's immaterial whether it's an established voice or whether it's a relatively new voice that's telling it, because stories are talent agnostic. I think today the world is at such a wonderful place that we're telling far more stories than we've ever told in the history of entertainment. We've got so many wonderful platforms. There's anyway a theatrical window. So if you ask me, good stories find their talent. And just to put a little bit of perspective and maybe, you know, show off also a little bit, in 2021, Netflix launched about 20 talent and 22 new directors who debuted on Netflix India. So that in itself is a feat. Do we continue to tell stories with established names? Of course. Because the beauty about stories is that they have to either surprise you
or delight you. So when you come in for a certain name, you know what they stand for. Like before Bulbul happened, you're like, what's Anvita all about? What's her voice all about? Today we're sitting here a film later and saying, we love her voice and we see how she delights us further. So the first time Bulbul was a surprise, and this time Qala will be a delight. So yes, I think it's immaterial, and we'll continue to telling wonderful stories. And we're so glad that we're welcoming Babil into the world of movies and into the world of Netflix, because like we've said, that characters really find their actors, and it is immaterial whether it's your first or your 100th. And hopefully may all of them, your first and your 100th, be with Netflix. हेलो हेलो हाय मेरा सवाल बाबिल से है हाय बाबिल हाय उर्मिला हेलो उर्मिला नाइस टू मीट यू बाबिल आप इस फिल्म से अपने पिता की एक महान विरासत को आगे ले जा रहे हैं इसको प्रेशर है आप पे या आप क्या कहें आपको क्या लगता है नहीं आप बताइए हाँ है प्रेशर बहुत प्रेशर बट मैं आपको सच बताऊँ ये 2 साल पहले जब हम शूट कर रहे 2 years ago जब हम शूट कर रहे थे तब ये प्रेशर हावी पड़ता था डरा देता था मुझे अब डराता नहीं है मोर जस्ट मोटिवेट्स मी टू गेट आउट ऑफ बेड एंड जस्ट वर्क आई थिंक या प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया है मेरे अंदर अपने पिता की किन खूबियों को लेके आप अपने इस कैरियर को शुरू करना चाह रहे हैं अपने फादर की जो क्या खूबियाँ जो आप क्या खूबियाँ हैं हाँ जो मैं आपके लिए जो आप अपने साथ रखना चाहेंगे अपने कैरियर में मेरे फादर की जो खूबियाँ थी आई थिंक वो लेके चले गए अब मैं अपनी खूबियाँ एक्सप्लोर करूँगा Okay, who's next? Yeah, could we be passing the microphone to the gentleman here in the blue shirt? Hello. Yeah, my question is to Amrita ji over here. Can you see me, Amrita ji? Yeah. So I saw the trailer. You have given the backdrop of retro look. So everything I think you have taken very cautiously. The backdrop, the records and everything and all. In fact, I could see the retro look on the stage also. So many people have turned up with the retro look over here, maybe the part of the event. And just wanted to know like how you could get Swanand and Bhattacharya, everybody on at one this thing, and how could you get them to do this? To work in my film? Yeah. The lyricist की बात कर रहे हैं Lyricist की बात कर रहा हूँ मैं. तो ये कुछ लोगों को शायद पता है कुछ को नहीं पता स्वानंद मैं अमिताभ वरुण कौसर और अमित त्रिवेदी बहुत अच्छे दोस्त हैं वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी बीन फ्रेंड्स फॉर मोर देन 10 years मतलब हमको पता होता है एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते मिलते हैं हम एक दूसरे के जब हम गानों में फंस जाते हैं गाने लिखते हुए तो एक दूसरे को ही फ़ोन करते हैं हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे हम मैसेज करते हैं यार अटक गए ज़रा बताना कुछ है इसके लिए सो वी आर दैट क्लोज बट हाँ ये बात अलग है कि दे आर ऑल एस्टैब्लिश्ड लिरिसिस्ट उनको जाके बोलना कि सो यूजुअली दे डू फुल एल्बम्स उनको जाके बोलना कि एक गाना करना है मेरे लिए एक इस एल्बम में सो ऑल ऑफ देम हैव डन वन सॉन्ग ईच विच इज़ अ बिग थिंग विच इज़ देयर लव फॉर मी विच इज़ वाई दे सेड येस तो मैंने करवाया कुछ नहीं हाँ अगर मना कर देते तो फिर इमोशनल ब्लैकमेल करती पर वो नौबत नहीं आई दे वेरी हैप्पीली सेड येस बिकॉज वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर हेलो या स्वानी जी से सर यू बिन लाइक जैसे उन्होंने आपकी दोस्ती को अगर वो ना बोलते तो इमोशनल हो जाते तो हाउ यू फील दैट गेटिंग अटैच विद दिस प्रोजेक्ट ये मैं वही बिल्कुल जैसे वो कह रही है वही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि एक हम सभी लोग बाहर अपनी अपनी दुनिया में काम करते हैं और हमारे मिलने का एक कॉमन ग्राउंड यही होता है कि वहाँ ऐसे काम होता है वहाँ ऐसे काम होता है अब अन्विता जब कह रही है कि मेरी फिल्म के लिए एक एक गाना लिखेंगे तो उसको कोई गरज नहीं है ये कहने की वो खुद लिख सकती है सारे गाने तो जब वो ये कह रही है वहीं पे प्योरिटी आ गई है उसके अंदर प्यार आ गया उसके अंदर क्योंकि वो चाहती है कि हम में से जो भी बेस्ट दे सकता है उसमें से वो उसमें लेना चाहती है और वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे लिए बनाना चाहती है जहाँ पे सिर्फ गाने के लिए गाना बने लिरिक्स के लिए लिरिक्स लिखे जाए ये नहीं कि ये चलेगा कि नहीं प्योर फॉर्म में प्यार के फॉर्म में लिरिक्स आए और वही अन्विता ने हमारे लिए बना के दिया एटमॉस्फेयर और अन्विता कहानी इतनी खूबसूरत सुनाती है कि आप उसको सिर्फ रिकॉर्ड कर लो ना तो भी वो एक अपने आप में फिल्म है तो उसमें सिर्फ वो कलर्स बाद आइडिया नेटफ्लिक्स आइडिया मैं तो आइडिया दे रहा था
मैं सर उनको आइडिया दे रहा उनको था। आइडिया दे दो, हाँ। तो वो भी अपने आप में एक फिल्म, तो उसने जब कहानी सुनाई और उसने स्पेसिफिकली बोला ये गाना कौसर का गाना, ये गाना अमित का, स्वानंद का गाना, ये गाना इसका गाना, तो बस आपको पता था, तो जितना प्यार था वो उड़ेल दिया। Hi Shahid, Aditi here from E Times. Towards your right. This On side. extreme right, Yeah. हाँ जी। Hi. So you know the music in Qala, it entails very defined musical stylings and instruments which include both Indian as well as Western instruments, right? So you know what went into making this music and were there any specific challenges that you had come across? सेम बात हिंदी में बताइएगा प्लीज। कला के जो म्यूजिकल डिटेलिंग और स्टाइलिंग है तो बहुत इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं जी। तो क्या चैलेंजेस थे और कैसा टेक अवे था आपका? मुझे इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बस माइक की वजह समझ में नहीं आ रही थी। एक्चुअली ये क्वेश्चन का जवाब ये है कि ये कॉल सर का था, अमित सर का, क्योंकि यही म्यूज़िक बनाते हैं और ये खुद इतना अच्छा गाते हैं कि हमें बस आके बस उसको कॉपी पेस्ट ही करना होता है। तो बस खाली नाम का फ़र्क है, आवाज़ इन्हीं की है, कॉम्पोजिशन सारी चीज़ें शायद मैं बहुत हम्बल हो मतलब थैंक यू ब्रो। हम वो शाहिद साहब बहुत कमाल के सिंगर है, बहुत ही कमाल के सिंगर है। और ये जो सवाल आपने पूछा एक्चुअली मेरे लिए था। ये सवाल का जवाब ये है कि अब जैसे कि मुझे ये दुनिया में अमिता जी लेके गई और कहा कि 40s 50s का म्यूज़िक है। अब 40s और 50s का म्यूज़िक यहाँ पर इस रूम में किसने नहीं सुना है? कौन सुन के पला बड़ा नहीं है? मतलब हमारे सिस्टम में है वो, हमारे खून में, मतलब मेरे तो है कम से कम, बिकॉज इतने गाने सुने बचपन से। तो जब इस दुनिया को रिक्रिएट करना था, जैसे मैंने पहले कहा, यस पहले डर लगा बिकॉज ये बहुत ही अलग और यूनिक दुनिया है, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो उसको स्टडी करना, उसके साउंड को, उस इंस्ट्रूमेंटेशन को, ऑल्सो कंपोजर्स को जो उस वक्त थे, जो सलील चौधरी साहब हो गए, एस डी बर्मन साहब हो गए, तो मैं अपने आप को उस धाल में ढाल दिया कि अगर ये कहानी एस डी बर्मन साहब सुनते यही कहानी, तो वो एज ए कंपोजर कैसे रिएक्ट करते। तो वो उनके हेड में जाने की कोशिश की। ऑफ कोर्स वो ईजी नहीं है, तो उस तरह की चीज़ें की। और ऑफ कोर्स आप सुन के भी पता लगा सकते हैं कि जो उस दौर की साउंडस्केप थी, इंस्ट्रूमेंटेशन थी, उसको इस दौर में एग्जैक्टली उसी तरह से हमने रिकॉर्ड किया है। सारा कुछ लाइव है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइव है, सब लोग ने साथ में मिलके बजाया जैसे पहले होता था। तो जो प्रोसेस है वही फॉलो किया है जो 1940 में होता था। एक साथ हम कुछ 10-12 म्यूजिशियंस और कुछ गानों में ज़्यादा सिंगर्स भी एक ही रूम में, म्यूजिशियंस भी एक ही रूम में, और सब कुछ एक ही रूम में हुआ है। ये मतलब आज की तारीख में नहीं होता है, बट वो हुआ है, इस फिल्म में हमने किया है। थैंक यू अमित जी। देखिए सवाल बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरे ना रियाज का टाइम हो गया, तो मेरे को थोड़ा अच्छा चलिए सर, मैं हाँ जी सर आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है सर। हाँ मतलब मैंने किसी भी कंपोजर को या किसी भी पुराने गाने को लेके मैं इंस्पायर नहीं हुआ। मैंने सिर्फ कला की दुनिया को मतलब समझाऊं, और जो वर्ल्ड अमिता जी क्रिएट करना चाहती थी स्क्रीन पे, मैं बस वही म्यूजिकली ट्रांसलेट करना चाहता था। नहीं सॉरी, उनके भी पहले इंस्ट्रूमेंटेशन आपको फेमिलियर लगेगी, नॉट द कॉम्पोजिशन। हाँ जी ऑफ कोर्स वो तो ऑफ कोर्स थैंक यू गुड टू मीट यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। नहीं आप बैठ रहे हैं, मतलब यार अच्छा लग रहा है, परिवार इतना अच्छा लग रहा है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, अंताक्षरी का माहौल सा लग रहा है, बट मैंने जैसे कहा कि रियाज का टाइम है, रुचिका बता रही थी डेब्यूटेंट को मौका मिलता है, अमित सर के स्टूडियो पहुँच जाऊँगा मैं, सीक्वल बन जाएगा, इसका मुझे पूरा उम्मीद है। बट आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट टू पोज फॉर द पिक्चर्स एज अ, पहले एक फैमिली फोटो हो जाए, फिर सोलो करते रहेंगे प्लीज। सो all those who are taking pictures can step forward. We'll have one group picture. खड़े होके
family photograph.